Well, good morning, students. Again, we are here. The chapter fourth, third chapter we already studied. The chapter fourth of Leningrad book is The Red Trap, written by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf was a Swedish writer. The people of Sweden are called Swedish, and the story is a folk tale. Folk tale means दंत कथा हम कह सकते हैं, जो रियल नहीं होती, लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसी कहानियाँ जो जनता के बीच प्रचलित हैं उनको फोक टेल कहा जाता है, फेरी टेल मान सकते हैं। द रेड ट्रैप जो है वो एक आवारा घुमंतु वेगाबोर्ड या नोमाड इस तरह का जो व्यक्ति है उसके बारे में जो चुएदानियाँ भेजता है, रेड ट्रैप भेजते हैं। सेल्मा लेगरलोफ स्वीडिश राइटर थी, बहुत फेमस है स्वीडिश लिटरेचर में। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट इसका करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है रेड ट्रैप का, चैप्टर 4 में। सबसे पहले मैंने आज नया एक्सपेरिमेंट किया कि मैं हार्ड वर्ड्स जो है बच्चों को पहले एक्सप्लेन करूं, ताकि उसके बाद जब चैप्टर शुरू करें तो मे बी पिछले वीडियोस से आपने अगर कुछ सीखा है तो आपको लर्न हो। तो हार्ड वर्ड्स में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चलते हैं अमिड्स, AMIDS, अमिड्स। अमिड्स का मीन होता है इन द मिडल। अमिड्स वर्ड एक और लेसन में आया था, जो चैप्टर है साहिब आलम वाला, जिस चैप्टर के बारे में मैं बात कर रहा था जो अनीश जन ने लिखा है, उस चैप्टर में भी ये वर्ड आया है अमिड्स। अमिड्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन द मिडल, लेकिन ये किसी विशेष इंडिविजुअल जगह के लिए यूज होता है। ऐसे अगर हम बोलते हैं कि हमारा घर 50 घरों के बीच स्थित है और हाउस इज सेट अमिड्स 50 हाउसेस लाइक दैट, तो उसी तरह से उसमें वो लाइन थी क्या, साहिब हाउस वाज सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। साहिब का घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित था। इसमें किसी के बीच स्थित होना, तो अमिड्स का मीन हो गया इन द मिडल। तो ये अमिड्स वर्ड इस स्टोरी में आता है, जो रेड ट्रैप वाली स्टोरी में आता है, उस लाइन का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये लाइन है, दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द आयरन मिल इन स्वीडन। ये स्टोरी स्वीडन की जो आयरन मिल है, जहाँ पे लोहे का काम होता है, कारखाने, उनके बीच स्थित घटनाओं से आधारित एक कहानी। अमिड्स का मीन आपने समझा। नेक्स्ट वर्ड है ORE, और हम कह सकते हैं रॉ आयरन मटेरियल। ऐसा आयरन मटेरियल जो भट्टियों में डाला जाता है उसको गलाने के लिए, ताकि उससे कुछ चीजें बनाई जा सकें, उसको ये इंडिविजुअल वर्ड है ORE, रॉ आयरन मटेरियल। लोहे का कच्चा सामान जिसे भट्टी में डाल के गलाया जाता है, नया सामान बनाया जाता है। थर्ड वर्ड है फेरी टेल। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, एक फेरी टेल है रेड टेल। फेरी टेल मतलब फोक टेल, जो जनता, फोक टेल, फोक मतलब जनता, जो जनता के बीच प्रचलित है ऐसी कहानियां। तो इन कहानियों का हम कह सकते हैं कि कोई अस्तित्व नहीं होता कि ऐसा वास्तव में हुआ था या नहीं हुआ था, बट मोस्टली ये लोगों के बीच दंत कथाएं, शिक्षाप्रद कहानियों के रूप में ये फेमस है। हमारे इंडिया में भी, हिंदी में भी काफी सारे फोक टेल्स हम पढ़ने को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉट्स, PLOTS। प्लॉट्स मीन्स होता है वर्क कंटिन्यूअली, लगातार काम करना। अब जो भट्टियों में काम करते हैं या लोहे के कारखानों में या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको रेगुलरली वर्क करना पड़ता है, क्योंकि जब लोहा पिघल जाता है फिर मटेरियल डालना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है, उसमें चारकोल वगैरह, आयरन वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह सब उसमें डालते रहना पड़ता है। तो ये वर्ड इसलिए इस लेसन यूज हुआ है। इसका मतलब है प्लॉट्स, प्लॉट्स का मतलब वर्क कंटिन्यूअली। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेनेट्रेबल। वी कैन से इम्पेनेट्रेबल। इम्पेनेट्रेबल मीन ऐसी जगह जिसको पार ना किया जा सके। जैसे हम कह सकते हैं इट वाज एन इम्पेनेट्रेबल फॉरेस्ट। ये एक ऐसा जंगल था जिसके आर पार जाना मुश्किल था। इन ए डार्क कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। इंडिविजुअली कोई फॉरेस्ट के लिए यूज नहीं होता। इम्पेनेट्रेबल काफी चीजें हो सकती हैं जिनसे अभेद हम कह सकते हैं। लाइक वी कैन से दैट द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ इज एन इम्पेनेट्रेबल फोर्ट। चित्तौड़ का किला एक अभेद्य किला है जिसको पार नहीं किया जा सकता। लाइक दैट
लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, ये इसलिए यूज हुआ है कि हम जंगल की एक कहानी, जंगल का थोड़ा जिक्र आता है इस कहानी में। तो एक लाइन है, इट वॉज एन इनप्रिंटेबल फॉरेस्ट, ये एक अभेद्य जंगल था जिसे पार नहीं किया जा सकता था। तो ये वर्ड है, आपको अच्छे से इसको ध्यान रखें। वोकेब अपनी स्ट्रॉन्ग होगी तभी हम वर्ड्स को यूज कर पाएंगे। वोकेब अपनी स्ट्रॉन्ग होगी तभी हम इंडिविजुअली स्पोकन को काम में ले पाएंगे। वोकेब स्ट्रॉन्ग होगी तभी हम उन चीज़ों को इम्प्लाई कर पाएंगे अपनी रेगुलर लैंग्वेज में। सो वी मस्ट स्ट्रॉन्ग आवर वोकेबुलरी and after we can learn a lot of things. The next thing is there, haughty, arrogant or proud. Haughty expression, haughty constant mean कोई व्यक्ति किसी को देख के इस तरह का एक्सप्रेशन देता है जिसे हम हॉटी कंस्टेंट कह सकते हैं या हॉटी एक्सप्रेशन कह सकते हैं। कैसे? किसी को देख के इज्जत ना देना, किसी को देख के मुंह बनाना, कि मतलब किसी को ना पसंद करना कि यहाँ पे क्यों आ गया, लाइक दैट। हम सेंटेंस में यूज करें, ही गिव मी अ हॉटी कंस्टेंट व्हेन आई अराइव्ड देयर। उसने मुझे देखकर एक विचित्र सा, एक एरोगेंट टाइप का, घमंडी एक्सप्रेशन दिया जब मैं वहां पहुंचा। ये कहता है हॉटी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है रिजोर्ट। रिजोर्ट की तो मीनिंग और भी होती है। रिजोर्ट का मीनिंग यहाँ पे है लेकिन चेंज। इट मीन्स बार बार रॉ मटेरियल को चेंज करना, चारकोल बदलना, लाइक दैट। इस तरह की चीजें वो रिजोर्ट नाम का इंडिविजुअल वर्ड इस लेसन में यूज किया गया है। The next thing is monotonous. Monotonous means needless. Monotonous means उबाऊ, जहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं हो। इसका एक इंडिविजुअल सिमिलर वर्ड मैंने यूज किया, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इसका मीनिंग होता है नीरस। मीन जिस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं हो उस वर्ड को इंडिविजुअली मोनोटोनस कहा जाता है। लाइक दैट, इट वाज एन मोनोटोनस सॉन्ग मीन ये एक उबाऊ गीत था। इट वाज एन मोनोटोनस प्ले, ये एक नीरस प्ले था, नाटक था, लाइक दैट हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेगाबोंड। वेगाबोंड रेड टेप सेलर के लिए यूज हुआ इंडिविजुअल वर्ड है। इसका मीन है आवारा घूमना, जिसका कोई ठिकाना नहीं होगा, जो नोमाड होता है। नोमाड एक वर्ड है इसका। नोमाड का मतलब यही होता है कि घुमंतु, आवारा, जिसका कोई ठिकाना नहीं होगा। अपने को गाना भी सुना होगा, मेरा नहीं कोई ठोर ठिकाना गलियों का बन जाए, लाइक दैट वेगाबोंड इज देयर। नेक्स्ट है ड्रीरी। ड्रीरी मीन्स alone और deserted। ड्रीरी मतलब सुनसान। डेजर्टेड का मतलब यहाँ रेगिस्तान से नहीं हो सकते। डेजर्टेड में बहुत ही नीरसता भरा वातावरण, जहाँ पे कोई आवाज ना सुनाई दे, जीवन का कोई नामो निशान नहीं, उस तरह का वातावरण लोन हम कह सकते हैं, डेजर्टेड। उसको ड्रीरी नाम का ड्रीरी ने वर्ड यूज हुआ इस लेसन में। ये वर्ड ये हमने इतने मीनिंग में देखे। हम ये सेकंड इसमें देखते हैं मजोलिस। एक मैं आपको नई चीज बताता हूँ। कई बार जैसे ये वर्ड आप इसको ध्यान से देखिए, मजोलिस। मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। MJOLIS। आप देखिए कि O के ऊपर भी सेम डॉट है जैसा कि J के ऊपर ऑलरेडी हम लगाते हैं और मोस्टली हम यूज करते हैं। मजोलिस इसमें J के ऊपर तो चलो आएगा एक डॉट, लेकिन O के ऊपर भी डबल डॉट आते हैं। इसका रीजन ये है कि एक स्वीडिश राइटर है, स्वीडन की राइटर है। स्वीडन, you know that okay, Stockholm is the capital of Sweden, from where Nobel Prize is distributed every year. So that ये आप कंफ्यूज ना हो। मजोलिस जो वर्ड है, मजोलिस एक ताश का गेम होता है। देखो हर जगह के अलग अलग कुछ इंडिविजुअल वर्ड होते हैं। एक लेसन, एक और लेसन है जिसका मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। वो लेसन है एयरपोर्ट। उस लेसन में भी एक ऐसा इंडिविजुअल वर्ड यूज है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आती, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ओ के ऊपर जो दो डॉट है, इसका मीनिंग ये है कि आप ये स्वीडन जो है, स्वीडिश भाषा है, उसमें इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ वर्ड्स डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं। मजोलिस एक कार्ड का गेम होता है, स्वीडन में खेला जाता है। कार्ड ताश का गेम, हर जगह के अलग अलग के गेम होते हैं, लाइक हाँ वो मुझे याद है। वो जो लेसन है वो है थर्ड थॉट्स, जो लिखा है राइटर का नेम लिया है। थर्ड थॉट नाम का एक लेसन है। थर्ड थॉट एक इडियम अंग्रेजी का एक इडियम है जिसका मतलब होता है रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार। तो उसमें भी एक वर्ड आया था, आई प्लेड ब्रिज दैट आफ्टरनून वेरी डिजस्टली
that I was lucky that I had 1 pound in my pocket. मैंने उस दिन ब्रिज का गेम, अब देखो ब्रिज BRIDG नाम का एक वर्ड था। ब्रिज का मीनिंग क्या होता है? ताश का गेम होता है। लेकिन वो सिंपल सी बात है, वो इंग्लैंड की कहानी थी, तो इंग्लैंड की कहानी, इंग्लैंड का कोई गेम ताश का गेम होता होगा ब्रिज। उसी तरह से मजलिस भी ताश का गेम है जो स्वीडन में खेला जाता है। थर्ड थॉट के राइटर का नाम है लेक्सफील्ड हीरन, जो RBC के कॉन्सेप्ट में चलता है, मुझे याद है। नेक्स्ट है क्रोफ्टर। हम क्रोफ्टर को वर्कर नहीं कह सकते, हालांकि होता क्रोफ्टर वर्कर है, एक ऐसा आदमी जो लोहे की भट्टियों में काम करता है। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल आयरन स्मिथ यूज किया, लेकिन आप इसको समझे कि लोहे की भट्टियों के आसपास काम करने वाला जो व्यक्ति होता है क्रोफ्टर कहलाता है। इसमें एक कैरेक्टर है क्रोफ्टर, इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है क्रोनर। ये भी एक स्पेसिफिक प्लेस का वर्ड है। क्रोनर स्वीडन की करेंसी है, हर देश की अलग अलग करेंसी होती है, आप जानते हैं। क्रोनर करेंसी ऑफ स्वीडन। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल, इट मींस मिसट्रस्टफुल, जिसका विश्वास ना किया जा सके। ये दोनों वर्ड है, कुछ सिंगल वर्ड अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट है स्टेगुड, लड़खड़ा कर चलना। ये वॉक अनस्टेडीली, इस तरह से चलना जो पैरों पे कंट्रोल नहीं है। ये इंडिविजुअल वर्ड भी है, इसमें लिया है। नेक्स्ट वर्ड है पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन स्वेट, पसीना। अब स्वेट और पसीना दोनों, स्वेट और पर्सपायरेशन दोनों एक ही मीनिंग है, लेकिन पर्सपायरेशन किसी मेहनत के वक्त जो पसीना अपने शरीर से निकलता है उसको पर्सपायरेशन कहा जाता है। स्वेट नॉर्मली गर्मी में भी निकल जाता है। तो देखो इंग्लिश में हर वर्ड अपनी अपनी जगह पे अपने अपने प्लेस में मायने रखता है। लाइक हम कह सकते हैं कि ही इज रिटर्निंग, मतलब वो वापस आ रहा है। द कार इज रिवर्सिंग, कार वापस, तो रिटर्न रिवर्स तो दोनों का मीनिंग है, बट क्या है अलग अलग जगह यूज होती है। उसी तरह बर्गलर हो गया, थीफ हो गया, आपका बर्गलर हो गया, थीफ हो गया, रोबर हो गया, डकैत हो गया, ठग हो गया। सर्व काम चोरी करना है, लेकिन उनका एक इंडिविजुअली उनका काम बड़ा पर्टिकुलरली बोले तो अलग अलग तरीके का होता है। उस तरह से हर वर्ड का अलग अलग प्लेस होता है। नेक्स्ट है ग्राउंड। ग्राउंड मीन्स मॉन, कराना। कराना मतलब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। ग्राउंड दर्द से कराना, मौन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट मीनिंग रहता है। मौन मतलब आनंद से भी अगर हम कराते हैं, आनंद से भी आहें निकलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वाज मोर्निंग, वो आनंद से दौरे लगाते हैं। ही वाज मोर्निंग विद पेन, ही वाज ग्राउंडिंग विद पेन, वो दर्द से करा रहा था। ये इंडिविजुअल वर्ड है। इंट्रूडर, गेट क्रेशर, बिना अनुमति के किसी के घर में घुस जाना, किसी जगह पे घुस जाना, इंट्रूडर। ट्रेसपासर, ट्रेसपासर मतलब जिन्हें उस जगह की अनुमति नहीं है जाने की, लेकिन फिर भी चले जाते हैं लोग, ट्रेसपासर कहते हैं। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मीन होता है रिस्पेक्टेड, वेल नोन, फेमस। लाइक हम कह सकते हैं मिस्टर मोदी इज ए प्रोमिनेंट पर्सन, और भी हम इंडिविजुअली किसी का एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं। लाइक चेतन भगत इज ए वेल नोन राइटर, चेतन भगत इज ए प्रोमिनेंट पर्सन, लाइक दैट हम इसको यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में। रागा मफिन, रागा मफिन मतलब एक फटीचर हालत का व्यक्ति। यहाँ पे मैंने एक पूरा मैंने लिखा है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रागा मफिन होता है ऐसा व्यक्ति जिसके फटे पुराने कपड़े भिखारी की तरह घूमता रहता है, मेहनत भी करता है, चोरियाँ भी करता है, पैसे की कमी के कारण कहीं भी सर्वाइव कर लेता है, उसको रागा मफिन कहा जाता है इंग्लिश में। एक्वेंटेंस, ये वर्ड आया था हाउस स्प्रिंग में, अनिशन का जो लेसन था उसमें एक्वेंटेंस वर्ड आया था, आपने पढ़ा हुआ, मैं आपको लाइन याद था। माय एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रेड पिकर्स लीड्स मी टू द सीमापुरी, लीड्स मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. My acquaintance with the barefoot trade pickers, it means मेरा जो परिचय था नंगे पांव घूमने वाले लड़कों के साथ। acquaintance का क्या मीन हो गया? इंट्रोडक्शन, परिचय। acquaintance, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किसी को जान पहचान कराने के लिए यूज किया जाता है। acquaintance अपनी हालात को देखते हुए जो जानकारी हो जाती है किसी के साथ, वो acquaintance कहलाती है। हम फेमिलियर भी कह सकते हैं किसी को, लाइक his face is familiar to me, मीन उसका चेहरा मेरे परिवार के लोगों जैसा है नहीं, वो मेरा एक जाना पहचाना चाहता है।
इनकॉन्स्पिशियसली, अब्रप्टली, अब्रप्टली मतलब बेतुके ढंग से, अविशिष्ट रूप से, अविशिष्ट तरीके से किसी काम को करना, ये कहलाता है इनकॉन्स्पिशियसली। अब्रोड, अब्रोड आप ऑलरेडी जानते हो, फॉरेन, विदेश। अपारेंटली, अपारेंटली मीन्स क्लियरली, स्पष्ट रूप से दिखाई देना, स्पष्ट रूप से प्रकट होना। नेक्स्ट वर्ड है वॉलेट। अब देखो वॉलेट एक नया वर्ड है जो मैंने लिखा है। वॉलेट का मीन होता है, वैसे वॉलेट जो होता है एक वॉलेट और होता है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखें तो WALLET, वो वॉलेट होता है अपना पर्स, बटुआ जो भी है। लेकिन ये वॉलेट जो है इसका मतलब होता है सर्वेंट। ये एक स्वीडिश वर्ड है। वॉलेट का मतलब दास, नौकर, सर्वेंट जो होता है। क्वीन मीन क्वीन, स्ट्रेंज, अजीब तरीके का, क्वीर वे, अजीब तरीके का आपका व्यवहार, क्वीर क्या होता है। डिसिमुलेट, डिसिमुलेट मतलब फेन, धोखा देना। डिसीव, डिसिमुलेट का मतलब फेन होता है धोखा देना। सेरिफ, ये जो सेरिफ वर्ड है आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, आप जरूर देखते हैं, मुझे पता है लॉकडाउन के दौरान। सेरिफ का मीन होता है एक अमेरिका के जो काउंटी होते हैं, अमेरिका में सॉरी काउंटी नहीं होती, अमेरिका के जो गाँव होते हैं, अमेरिका में जो कस्बे होते हैं, टाउन होते हैं, वहाँ पे विशेष पुलिस अधिकारी होते हैं जिसके कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जिसे शेरिफ कहा जाता है। वो हम कहीं तो शहर का रखवाला होता है, वो शेरिफ कहलाता है। अगला वर्ड है प्रीच। प्रीच का मतलब sermon, धर्म के उपदेश देना, जैसे स्वामी विवेकानंद दिया करते थे, जैसे महावीर स्वामी दिया करते थे, जैसे गौतम बुद्ध दिया करते थे। लोगों को जो अच्छी चीज चलाते हैं उससे सॉरी प्रीच कहलाता है। नेक्स्ट है बीफाल। बीफाल का मतलब हैपन, घटित होना, ऑकर। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रेरी। कंट्रेरी मतलब ऑपोजिट। तो ये कुछ वर्ड थे जो इस लेसन में द रेड टेप चुहे दाने नाम का जो लेसन है, सेलमन लेवल ऑफ में लिखा है, इसमें हमने पढ़े हैं। इन वर्ड्स को आप फिर से आप चाहे लिख के इनको याद करें, चाहे इनको वीडियोज में लर्न करें, बट देखिए वर्ड मीनिंग लर्न करना एक अच्छी चीज़ है ताकि आप अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर सकें कि आपने क्या सीखा। तो ये वर्ड जो मैंने लिखे, दैट्स some important words that you must know about these things. That's why I have explained over it here. In last 3 lessons I couldn't do that because I wasn't aware about those things that you must know about these things in video class or not. In regular class we do it, but in video class I thought that it will be a long process to complete a lesson. So I decided today that it is necessary. So the student must learn because they have enough time to make them learn, enough time to learn at home. So I decided to all the things to be know our students. So students, lesson part second से शुरू करेंगे। या कुछ हार्ड वर्ड्स थे, आप चाहे एक बार फिर देख लीजिए इनका प्रोनाउंसिएशन। अमिड्स, इन द मिडिल, के बीच में, और आयरन का कच्चा माल, फेयरी टेल, फोकटेल, दंतकथा, क्लोड्स, रेगुलर काम करना, इनविंड्रेबल, जिसको पार ना किया जा सके ऐसी कोई जगह, और डी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें गर्व का भाव आता हो, रिजल्ट बदलना, चेंज करना, वंडरनियस, नीरस, प्रोजेक्ट, वेकअबाउट, आवारा घूमना, तो जिसका कोई घर नहीं हो, रियली, सुनसान जगह, मजोरिस, ताश का एक गेम जो स्वीडन में खेला जाता है, क्रॉफ्टर, ऐसा व्यक्ति जो लोहे की फैक्ट्री में काम करता है, क्रोनर, स्वीडन की मुद्रा, करेंसी, इनक्रेडिबल्स, मिस्ट्रस्टफुल, जिसका विश्वास ना किया जा सके, स्टेगर्ड, लड़खड़ा कर चलना, एंड बहुत ही अजीब तरीके से चलना, पर्सपायरेशन, पसीना, इम्यूनिटी से आता है, ग्रोन, कराना, आनंद से, आदर से, मोनिस का सिमिलर वर्ड है, इंट्रूडर, ऐसे व्यक्ति जो अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं, गेट प्लेसर बोल दो, ट्रेस पासर बोल दो। एक प्रोमिनेंट, जाना पहचाना, बहुत ही ख्याति प्रसिद्ध लोग, उनको प्रोमिनेंट पर्सन कहा जाता है, प्रोमिनेंट व्यक्ति कहा जाता है। रटामाफिन, एक आवारा भुलंतु का टीचर आता है व्यक्ति। एक्वेंटेंस, इंट्रोडक्शन, परिचय, जानकारी। इनकॉन्स्पिशियसली, अब्रप्टली, विचित्र तरीके से, अजीब तरीके से। अब्रोड, फॉरेन। अपैरेंटली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली। वॉलेट, न्यू वर्ड है आपका स्वीडिश का जिसका मीन है सर्वेंट। क्वीर, स्ट्रेंज, अजीब तरीके का। डिसिमुलेट, किसी को धोखा देना, डिसीव यानी फेम करना। शेरिफ, अमेरिका का एक पुलिस अधिकारी। प्रीच, सेवन, धर्म के उपदेश देना। बीफाल, घटित होना, हैपन, ऑकर। कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब होता है ऑपोजिट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स।
in the next video it will study the second part of this chapter. It means the chapter will start from there. Thank you so much.